हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज फिर से मैं आ गई हूँ और एक पिछले साल का क्वेश्चन लेके। ये क्वांटी का क्वेश्चन है जो हुआ था 4 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहले ही हम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 4 डीलर्स ए बी सी डी का क्या दिया हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2016, मतलब जनवरी टू जून। इसका टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। अच्छा, ये डीलर कंप्यूटर सोल्ड करते हैं, इनका क्वांटिटी ये टेबल में दिया हुआ है। 4 डीलर हैं ए बी सी डी और पहला 6 महीने का मतलब जनवरी टू जून का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द डीलर बी वाज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी ओवर 6 मंथ्स। मतलब है सी जो डीलर है, टोटल एवरेज कितना जो कंप्यूटर उन्होंने सेल किया है उससे डीलर बी का कितने महीने में उसका कम है, मतलब कंप्यूटर सेलिंग वो एवरेज ऑफ सी का कम है बी का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले ही हम ना सी का पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल बाई नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स है 6, तो टोटल देख लेते हैं सी का कितना कितना है। एक है 95 प्लस 104 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 6। ये कितना आएगा? तो ये सम कैसे करेंगे हम? ये शॉर्टकट से हो जाएगा। ये 100 ये 100, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 2 ज़ा 6 हो गया। यहाँ पे 5 कम है 1 कम है, तो 1 and 5 6 हो गया, तो 6 6 कैंसिल हो गया, तो सारे 100 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 600 बाई 600 ये हो गया एवरेज। तो देखिए ये है एवरेज सी का। तो देखिए बी का यहाँ से कितने कितने में कम है। जनवरी में कम है, फरवरी में कम है, मार्च में भी कम है, अप्रैल में भी कम है, लेकिन मई जून में ज़्यादा है। तो 4 महीने ऐसा हुआ जहाँ पे बी का सेलिंग सी का एवरेज से कम है, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 45.5। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स 41.5 एंड द नेक्स्ट 5 नंबर 48। 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th नंबर एंड 9 मोर देन 12th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th नंबर एंड 12th नंबर? क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। 12 नंबर है, उसका एवरेज दिया हुआ है 45.5, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 45.5 इंटू 12, कितना होता है? 546। ठीक है, ये टोटल 12 नंबर का टोटल है, जिसमें पहले 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 41.5 एंड नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 48। तो टोटल कितना होता है? फर्स्ट 9 नंबर का टोटल कितना होगा? होगा 41.5 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 5, जो आ रहे हैं 166 प्लस 240। ठीक है, तो टोटल आ रहे हैं 406। तो बाकी कितना नंबर है? 10th नंबर है, 11th नंबर है एंड 12th नंबर है। तो इसका टोटल कितना होगा? 546 माइनस 406, तो ये कितना आएगा? 140। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 10th एंड 12th का एवरेज। 10th एंड 12th नंबर का एवरेज निकालना है। ये कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? 10th नंबर दिया हुआ है 11th नंबर का 4 ज़्यादा, 11th प्लस 4, और क्या दिया हुआ है? 10th नंबर दिया हुआ है 12th प्लस 9, तो 11th प्लस 4 इक्वल टू 12th प्लस 9। तो 11th कितना आ रहे हैं? यहाँ से 11th नंबर आ रहे हैं कि 12th प्लस 5। अब इसको अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, तो चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन क्या था? 10th प्लस 11th प्लस 12th कितना आया था? वो आया था 140। अब 10th हम देख रहे हैं कितना है? 10th है 12th प्लस 9 और 11th कितना है? 12th प्लस 5।
प्लस 12, ये है 140, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 इंटू 12th नंबर प्लस 14 इज इक्वल्स टू 140, ठीक है। तो 12th नंबर कितना आ रहा है, 12th नंबर आ रहे हैं 140 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कितना आ रहा है 126 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 42, 12th मिल गया। तो 10th कितना है, 10th है 12 प्लस 9 मतलब 42 प्लस 9 मतलब आ रहे हैं 51। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10th एंड 12th का एवरेज। तो 10th प्लस 12th बाई 2 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 49 तो नहीं था, 42 था, 42 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 93/2 मतलब आ रहा है 46.5। तो यही है हमारा आंसर 46.5। देखिए ये कौन से ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक जियोमेट्री का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसका A एंगल है 90 डिग्री। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है ABC जिसका A एंगल है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इसका BC का मिड पॉइंट बोल रहे हैं M, BC का मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं M। एंड और एक पॉइंट है BC के ऊपर जो है D पॉइंट। कैसा है, ऐसे ड्रॉ करना है जैसे AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो AD परपेंडिकुलर ऑफ BC मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। A एंगल भी 90 डिग्री है और ADB एंगल भी 90 डिग्री है। और AB का बोल रहा है कि AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। और AC दिया हुआ है, AC है 24 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल के आएगा, BC, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो BC कितना आएगा, BC आएगा √AB² प्लस AC²। तो कितना आएगा √7² प्लस 24² इतना सेंटीमीटर। तो कितना आएगा √49 प्लस 576 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना होता है √625 सेंटीमीटर जो है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा BC। तो BC हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि AD इज टू AM कितना है, ठीक है। AD इज टू AM। अच्छा AM तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, ये है AM। तो AD इज टू AM कितना है वो हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला पहले ये देख लीजिए, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल है ACD, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो, और जो नीचे ये ट्रायंगल है ADC, ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों का देख लीजिए, A जो एंगल है और D जो एंगल है वो सेम है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। और C एंगल तो इन दोनों का कॉमन है, C एंगल है कॉमन। और कौन सा कॉमन है, और है AC जो साइड है AC भी है कॉमन। तो ये आ गया सिमिलर ट्रायंगल, जो रूल है AAS मतलब एंगल साइड। एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल में हमें क्या पता है, सिमिलर ट्रायंगल में फिर रेशियो ऑफ साइड का इक्वल हो जाएगा। मतलब चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे था, ये था M और ऐसे था D। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल कौन सा आ गया, एंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों आ गया सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो AB बाई BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका हाइट कितना है AD,
AD बाई हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AB इंटू AC इक्वल टू BC इंटू AD। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, AB भी पता है, AC भी पता है, BC भी पता है, AD निकल के आ जाएगा। तो AD कितना होगा, AB इंटू AC बाई BC। AB कितना है 7, AC कितना है 24 एंड BC कितना है 25। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, AM। ठीक है, तो AM कितना है, AM इक्वल टू है BM, जेहेतु M ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है इसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट है M, तो BM इक्वल टू CM हो गया। एंड एज बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो AM इक्वल टू ऑल्सो BM। ठीक है, तो AM इक्वल टू BM इक्वल टू 25/2, मतलब BC/2, BC कितना था 25, तो BC/2 मतलब 25/2। तो हमें निकालना क्या है, AD इज टू AM, AD is to AM, 7 is to 24/25 is to 25/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 इंटू 7 is to 625, मतलब ये कितना आ रहा है 336 is to 625। तो ये है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नंबर 4 में था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमने देखा, ये हमने लिखा है, ए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका A एंगल है 90 डिग्री एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज BC। एंड यहाँ पे सॉल्व करते टाइम हम पकड़ लिए थे कि AM इक्वल टू BM, बट हमें दिया हुआ था BM इक्वल टू CM। ठीक है, BM इक्वल टू CM ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम AM इक्वल टू BM लिखे थे, तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि कैसे AM इक्वल टू BM एक राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं जहाँ पे M हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है BC। इसके करने के लिए हमें M से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, MD। कैसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि MD पैरेलल ऑफ AB हो एंड M मिड पॉइंट ऑफ BC। तो DB क्या होगा, DB तब मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, मतलब क्या होगा AD इक्वल टू AC होगा। ठीक है, फिर ट्राइंगल ऑफ AMD एंड ट्राइंगल ऑफ MDC, ये दोनों ट्राइंगल का देख लेते हैं हम। एक तो आ गया AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC होगा, DC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हमने निकाल लिया। फिर एक है कि MD है कॉमन एंड ये एंगल 90 डिग्री है, A एंगल, तो इसका पैरेलल है ये, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ MDA इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ MDC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों से ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल हो गया सिमिलर। कौन से रूल से, SAS साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तब हम कह सकते हैं कि MA इज इक्वल्स टू CM, और हमें पता है CM इक्वल टू BM जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो AM इक्वल टू BM हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रूफ। आपको अगर समझ में ना आए कि कैसे हम AM इक्वल टू BM क्वेश्चन में पुट कर लिया, तो इसीलिए हमने ये सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो है एक कॉनिकल टेंट के ऊपर। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट। चलिए कोन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये है एक कॉनिकल टेंट। ठीक है, अब इसका बेस का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कितना, 66
मीटर। चलिए पकड़ लेते हैं, रेडियस इसका कितना है r, और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। चलिए हाइट पकड़ लेते हैं h, तो यहाँ पे h कितना दिया हुआ है 36 मीटर, और r अगर रेडियस हो तो बेस का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r, जो दिया हुआ है 66 मीटर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, मतलब हमें ये जो एरिया है, जो टेंट का बाहर का एरिया है, वो कैनवस का एरिया हमें निकालना है। तो इसका स्लैंट हाइट कितना है, ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम L पकड़ लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगा। उससे पहले हमें R निकालना है, तो R यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 × 22/7 जो है पाई इंटू R = 66। तो यहाँ पे ये कट गया 3, तो R कितना आ रहे हैं 21/2 मीटर, इतना आ रहे हैं। आर एच हमें पता है, तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। एल कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो r² + h² √21/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। इसमें हमको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 21 स्क्वायर आएगा 441/4 एंड 36 स्क्वायर आएगा 1296। तो इसको अगर हम टोटल करें तो √441 + 5184 डिवाइडेड बाई 4। चलिए नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। तो कितना आएगा, L आएगा √5625 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम √ कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए फटाफट से ये शॉर्टकट से सॉल्व कर लेते हैं। ये है 25, जहाँ से आ रहे हैं 5, और 56 का कम कितना है, टोटल स्क्वायर नंबर 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो इसका रूट कितना आएगा, इसका रूट आएगा 75, और नीचे तो 4 का रूट होगा 2, तो ये आ जाएगा 75/2 जो आएगा 37.5 मीटर आई थिंक, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, एरिया ऑफ कैनवास का फॉर्मूला क्या है, एक कोन का जो एरिया है बेस को छोड़ के बाहर का एरिया, उसका फॉर्मूला है πr/L, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7। अच्छा r कितना था, r था 21/2 एंड यहाँ पे L निकाल के आया 75/2। तो 2 ये कैंसिल कर दो, 11 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेना पड़ेगा, और 7 21 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33 × 75 डिवाइडेड बाई 2। ये आते हैं 2475 डिवाइडेड बाई 2, जो आएगा 1237.5। इसका यूनिट होगा स्क्वायर मीटर। तो ये है आपका एरिया ऑफ कैनवास का आंसर। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नंबर 2 में था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, 2x + 1, x + 2, 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये 4 प्रोपोर्शन में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इज इक्वल्स टू 2/5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिन प्रोपोर्शन बिटवीन 3.5 × 1 - x एंड 8 × 1 + x। मतलब ये दोनों का जियोमेट्रिक मिन हमें निकालना है। वो कितना होता है, द मिन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √3.5 1 - x इंटू 8 1 + x इंटू, ठीक है। ये पूरा का रूट, ये है जियोमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला, जो है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें से पहले हमें x निकालना है, तो इसमें से पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x + 5 इज इक्वल्स टू 2x + 4। तो यहाँ से आ रहे हैं 6x इज इक्वल्स टू 6x नहीं 10 - 2 8x इज इक्वल्स टू -1। तो x कितना आ रहे हैं -1/8, ठीक है। तो x को पुट कर दो यहाँ पे, तो 3.5 1 - x कितना हो जाएगा 3.5 1 + 1/8। तो कितना आ रहा है 3.5 × 9/8, मतलब
7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 मतलब है 63 डिवाइडेड बाई 16। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है 8 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। 8 इंटू 1 प्लस एक्स, ये कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू 1 माइनस एक्स 1/8। तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 कैंसिल, इसका आंसर है 7। तो हमें निकालना है √63 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 7, ये कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो ये निकाल लो। √63 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16। तो ऊपर से कितना कितना आ रहा है, रूट कर देंगे तो एक 7 आएगा और 9 का रूट आ जाएगा एक 3 और नीचे आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 21/4 मतलब 5.25। तो ये है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नंबर 3 में था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।